वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आपको बता दें कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में बड़ी खबर यह है कि परिसर का होगा विवादित परिसर का सर्वेक्षण किया जाएगा। इसकी परमिशन कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के विवादित परिसर के सर्वे को लेकर यह फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 अधिवक्ताओं को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर विवाद परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है। हाईकोर्ट में श्री कृष्ण विराजमान की ओर से ऑर्डर 26 रूल 9 में अर्जी दाखिल की गई थी और अर्जी में एडवोकेट कमिश्नर द्वारा सर्वे कराए जाने की मांग की गई थी। अर्जी पर सुनवाई होने के बाद जस्टिस मयंक कुमार जैन ने 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट में अर्जी पर श्री कृष्ण विराजमान की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बहस की थी और इसके बाद अब कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया है। मथुरा के विवादित परिसर का कोर्ट ने सर्वेक्षण करने की परमिशन दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, कोर्ट में और क्या कुछ कहा गया है? सर्वेक्षण की तारीख को लेकर भी कोई बात कही गई है? देखिए, कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति का फैसला दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। साथ ही कहा है कि जो परिसर है उसका सर्वेक्षण कराया जाएगा। दरअसल जो सूट था वो पहले मथुरा कोर्ट में था और वहां से 18 याचिकाएं थी जिनको कंपाइल करके हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रहा था। अब कोर्ट ने कहा है कि सभी जो याचिकाएं 18 याचिकाएं उनको कंपाइल करके सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने फैसला दिया है कि वहां पर जो परिसर है उसका सर्वेक्षण किया जाएगा। टाइमिंग को लेकर अभी कोई क्लियरिटी नहीं आई है कि जो पूरा जजमेंट आएगा उसके बाद साफ हो पाएगा कि कोई टाइम लिमिट दिया गया है नहीं। लेकिन 3 अधिवक्ताओं को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इनके ही निरीक्षण में जो है वो पूरा वहां पर जो सर्वेक्षण का काम होगा वो किया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि जिस तरीके से आपको याद होगा कि वाराणसी में जो मामला चल रहा था वहां भी पहले कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति करके वहां सर्वेक्षण कराया गया था। ठीक है विनोद, मैं आपको रोक रहा हूं। महेंद्र प्रताप हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडवोकेट हैं। वो क्या कह रहे हैं जरा सुनते हैं। महेंद्र प्रताप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र प्रताप जी, कोर्ट में आज क्या हुआ और कोर्ट का ये जो बड़ा फैसला है ये कितना आगे तक के लिए आने वाले वक्त के लिए खासतौर से कृष्ण जन्मभूमि के लिए महत्वपूर्ण है? इसमें क्या क्या हो सकता है? ये अद्भुत और अभूतपूर्व फैसला माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा पारित किया गया है। इसका स्वागत करते हैं और जिस तरह से सबसे हेलो जी बोलिए बोलिए। हाँ, जिस तरह से सत्य महेंद्र जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। नहीं आने दिया गया। हाँ जी, हेलो जी महेंद्र प्रताप सिंह जी, आपको अगर आवाज मेरी आ रही है, आप श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार हैं। आपसे जानना चाहेंगे आज का ये निर्णय आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्या मायने रखता है और आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, अगर आप समझा पाए। ये अभूतपूर्व फैसला है उच्च न्यायालय इलाहाबाद का जी, और आज न्यायालय ने सिद्ध कर दिया कि सत्य की जीत सदैव होती है जी, और सत्य की जीत होती रही है, सत्य की जीत होती रहेगी। हम पहले दिन से कहते रहे कि ये मंदिर है भगवान का, मस्जिद नहीं है। और अब जब कोर्ट कमीशन वहां जाएगा पूरे सत्य सबके सामने आएंगे जी। महेंद्र जी, अब जिस तरह से इसमें ये स्पष्ट हो चुका है कि अब मंदिर का जो विवादित स्थल है उस परिसर का एक तरह से कमिश्नर से सर्वेक्षण होगा, हाईकोर्ट के कमिश्नर के माध्यम से। ये कब से होगा सर? इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां होंगी? किस तरह की पूरी टीम होगी? इसके बारे में कुछ आज कहा गया है? इसमें कोर्ट कमीशन मौके पर जाएंगे, पूरी वास्तुस्थिति उसकी नाप होगी प्रॉपर्टी की, जितने एरिया में मस्जिद जो कहते हैं बनी है, पूरे वहाँ के चिन्ह हैं जो संकेत हिंदू प्रतीक हैं वो रिकॉर्ड पे आएंगे। तो अब और यहाँ पर कोर्ट कमीशन अभी विस्तृत आदेश अभी मिलने वाला है। आदेश को देख करके इसको कंफर्म कर दिया जाएगा आपको। लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा बड़ा अद्भुत आदेश पारित किया गया है
और जी। अभी स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी इसके बाद। बिल्कुल महेंद्र प्रताप जी, आज का ये दिन और ये निर्णय अपने आप में बहुत ज्यादा बेहद खास हो जाता है और एक हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत है। महेंद्र जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। आखिर आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ है समझने के लिए सीधे मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, अब कोर्ट कमिश्नर के माध्यम से उनकी निगरानी में सर्वे किया जाएगा, आखिर कब से सर्वे होगा, कितने लोगों की टीम होगी, आज कोर्ट में क्या हुआ, विस्तार से समझा दीजिए जल्दी से। देखिए रैना, आज बड़ा फैसला हुआ है। 3 सदस्यीय कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की गई है। 3 वकीलों को अधिकृत किया जाएगा और वो वकील उस परिसर में जाएंगे जहां जो 18 याचिकाएं हैं, जिनमें अलग अलग याचिकाओं में कोर्ट कमिश्नर की एक मांग पर सबकी सहमति थी। कुछ याचिकाएं हैं जिसमें 1968 में जो समझौता हुआ था शाही ईदगाह और श्री कृष्ण मनीष, आपका विराजमान दोबारा मैं रुक करती हूँ, लेकिन इस समय हमारे साथ भी हिंदू पक्षकार हरिशंकर जैन जी भी जुड़े हैं। हरिशंकर जी, एक और बड़ा निर्णय, खासतौर से ईदगाह मस्जिद, इस पूरे मामले को लेकर आपने ज्ञानवापी भी देखा और अब मथुरा की बारी है, क्या कुछ आज हुआ है और ये कितना अहम हो जाता है सर्वे की बात कहना? आज बहुत खुशी की बात है जी कि जो 3 साल से मैं लड़ रहा था इस केस को, आज सफलता मिली है और कोर्ट ने सिद्धांता माना है जी कि इस जगह की सर्वे होगा और एक एडवोकेट कमिश्नर का पैनल जाएगा। अब कैसे जाएगा, वो क्या करेंगे, कौन किस तारीख को होगा, क्या मॉडलिटीज होंगी, इस पर बात 18 तारीख को होगी। जी जी सर, एक बात और मैं समझना चाह रही हूँ, क्योंकि इसको लेकर कई तरह की और याचिकाएं लगाई गई थी, वो याचिकाएं सभी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में वो उस पर सुनवाई हो रही है। आज जिस तरह से फैसला सुनाया गया, सर अब इसके आगे के लिए क्या कुछ और रास्ते बनते हुए नजर आते हैं हिंदू पक्ष की तरफ से? हिंदू पक्ष के लिए बहुत खुशखबरी है, अच्छी बात है जी। हम लोगों ने दरखास्त प्रार्थना पत्र दिया था जी कि सर्वे कराया जाए, सर्वे कराने से सत्य सामने आ जाएगा और मुस्लिम पक्ष बिल्कुल नहीं चाहता कि सत्य सामने आने पावे और पुरजोर कोशिश कर रहा है मुस्लिम पक्ष की यहाँ सर्वे ना हो, तो सच्चाई सामने आनी है। मैं चाहता हूँ सर्वे में किसी को नुकसान नहीं है और सर्वे होने का फैसला कोर्ट का बिल्कुल उचित है, उसमें किसी को नुकसान नहीं है और सर्वे होना चाहिए ताकि मामला आवे तो कि क्या है। हरिशंकर जी, हमने देखा था ज्ञानवापी के वक्त में भी जब एक सर्वे को लेकर परमिशन मिली थी, आदेश आया था, उसके बाद में मुस्लिम पक्ष ने भी कई तरह की अड़चनें लगाई थी, उसको स्टे लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का रुख किया था, लेकिन अंततः ये कहा जाए जो पूरा फैसला है वो हिंदू पक्ष के फेवर में आया। आपको लगता है ये वाली भी तस्वीर ऐसे ही आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और उसके परिणाम अच्छे ही होंगे? देखिए, मुस्लिम पक्ष बौखलाया हुआ है, उनको मालूम है कि उनकी चोरी पकड़ गई है, उनको मालूम है कि अगर मामला आगे बढ़ा तो साबित हो जाएगा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है सर आपने, शायद यही वजह है कि तमाम तरह के बैरियर्स नजर आते हैं। सर, पक्षकार की तरफ से कोर्ट में आकर विष्णु शंकर जैन बता रहे हैं कि आज कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, वो भी एक बार सुनाते हैं दर्शकों को। दोबारा बोलते हैं। कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसमें एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे किया जाए, ऐसी हमारी मांग थी। इसके लिए हमने एप्लीकेशन मूव की थी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में। एप्लीकेशन का नंबर है एप्लीकेशन 130 उस एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन अलाउ कर दी है और ये कहा है कि वहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे जारी किया जाए। एडवोकेट कमीशन के सर्वे में कौन कौन होगा, कितने मेंबर पैनल बने, कितने बजे से होगा, कौन कौन उसमें जाएगा, वो सारे मोडेलिटीज कोर्ट 18 दिसंबर को तय करेगी। अच्छा, कितनी बड़ी जीत मानते हैं ये, क्योंकि जिस तरह की मांग कर रहे थे? देखिए, मैं एक वकील हूँ और एक लॉयर होने के नाते मेरी ड्यूटी है कि जो केस के हमारे फैक्ट्स हैं उसको और पुख्ता किया जाए और उसके लिए हमने ये एप्लीकेशन मूव की थी ऑर्डर 26 रूल 9 में, जिसको आज माननीय न्यायालय ने अलाउ किया। अच्छा, क्या आपने दलील दी थी उस समय की किस तरह से जो है अयोध्या में भी इस तरह से किया? देखिए, हमारे मेन फैक्ट्स ये थे कि ये ऐसा जटिल केस है जिसके लिए वस्तु स्थिति तय करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए स्पॉट पोजीशन तय करना बहुत जरूरी है। दोबारा बोलते हैं। कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसमें एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे किया जाए, ऐसी हमारी मांग थी। इसके लिए हमने एप्लीकेशन मूव की थी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में। एप्लीकेशन का नंबर है एप्लीकेशन 130 उस एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन अलाउ कर दी है और ये कहा है कि वहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे जारी किया जाए। एडवोकेट कमीशन के सर्वे में कौन कौन होगा, कितने मेंबर पैनल बने, कितने बजे से होगा, कौन कौन उसमें जाएगा, वो सारे मोडेलिटीज कोर्ट 18 दिसंबर को तय करेगी। अच्छा, कितनी बड़ी जीत मानते हैं ये, क्योंकि जिस तरह की मांग कर रहे थे? देखिए, मैं एक वकील हूँ
और एक लॉयर होने के नाते मेरी ड्यूटी है कि जो केस के हमारे फैक्ट्स हैं उसको और पुख्ता किया जाए, और उसके लिए हमने ये एप्लीकेशन मूव की थी ऑर्डर 26 रूल 9 में, जिसको आज माननीय न्यायालय ने अलाउ किया। अच्छा, क्या आपने दलील दी थी उस समय कि किस तरह से जो है अयोध्या में भी इस तरह से किया? देखिए, हमारे मेन फैक्ट्स ये थे कि ये ऐसा जटिल केस है जिसके लिए वस्तु स्थिति तय करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए स्पॉट पोजीशन तय करना बहुत जरूरी है। विष्णुशंकर जैन को आप सुन रहे थे। बहुत बड़ी बात बताई गई है। आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा के विवादित परिसर के सर्वे को लेकर फैसला सुनाया है और फैसले में बताया गया है कि इस विवादित परिसर का अब कोर्ट कमिश्नर में सर्वेक्षण होगा, सर्वे किया जाएगा। Said that 711 application should be decided first and advocate commission should not be decided. That argument has been rejected. The court has in principle agreed with our demand that advocate commissioner must be issued. Who will be the advocate commissioner? Whether it will be a 3-member panel? What will be the timing of advocate commissioner? What will be the modalities? All these things will be decided on 18 December. What demanding by you? My demand was that in this Shahi Idgah Masjid there are a lot of signs and symbols of Hindu temple, and to know the actual factual position an advocate commissioner panel is required, and therefore the honorable court has accepted my application, allowed my application, and this order has been. तो जिस तरह से हमने देखा, ज्ञानवापी में भी कई इस तरह के स्थल पर कई ऐसी वस्तुएं, कई ऐसे चिन्ह मिले जो हिंदू देवताओं या हिंदू संस्कृति को दर्शाते हैं। उस विवादित हिस्से का जब सर्वे हुआ, उसी तरह के चिन्ह ईदगाह में भी और इस जन्मभूमि का जो विवादित परिसर है वहां पर है, उसका सर्वे कराया जाए, ये मांग की गई। आपने विष्णुशंकर जैन को सुना, उनकी याचिकाओं में तमाम बातें थी और बड़ा अपडेट आपको बताते चले कि सर्वे को लेकर जानकारी सामने आई है। 18 दिसंबर को अब आगे की तारीख तय होगी। मनीष विस्तार से जानकारी समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आज क्या कुछ तथ्य, क्या कुछ टिप्पणियां की गई कोर्ट की तरफ से। मनीष, देखिए, कोर्ट ने तय किया कि 3 सदस्यीय कमीशन बनाया जाएगा। इसमें सारे तीनों अधिवक्तागण होंगे और ये अधिवक्ता जाएंगे और उस परिसर में शाही ईदगाह के पास कितना हिस्सा है, राम कृष्ण जन्मभूमि के पास कितना हिस्सा है, कौन किस हिस्से पर काबिज है, और जो दावा किया जा रहा है कि हिंदू सनातन संस्कृति से जुड़े चिन्ह वहां पर मौजूद हैं और क्या उनको शाही ईदगाह के प्रबंधकों द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया है, ऐसे कई सारे आरोप हैं। उनकी पड़ताल की जाएगी, पूरी पैमाइश की जाएगी। वस्तु स्थिति मौजूदा दौर में कितनी है, क्या स्थिति बनी हुई है, किसका कितनी जमीन पर कब्जा है, वो सारी पड़ताल ये कमीशन करेगा और कमीशन की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की जाएगी। 18 दिसंबर वो तारीख तय की गई है जब ये कमीशन घोषित किया जाएगा। कौन वो अधिवक्ता होंगे जो मथुरा जाकर शाही ईदगाह परिसर और श्री कृष्ण जन्मभूमि जाएंगे और वहां पर ये चीज आकेंगे, ये नाम भी 18 दिसंबर को तय किए जाएंगे। उसका पैमाना क्या होगा वो भी 18 दिसंबर को तय हो जाएगा। नैना, तो 18 दिसंबर महत्वपूर्ण तारीख होगी, लेकिन एक महत्वपूर्ण फैसला, वो 18 याचिका जो संबंधित थी कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद चल रहा है, शाही ईदगाह से 1968 में जो करार किया गया, जमीन का हस्तांतरण किया गया, वो अवैध था। दरअसल उस ट्रस्ट को हक ही नहीं था, वो ट्रस्ट मालिकाना हक ही नहीं रखता श्री कृष्ण जन्मभूमि पर, जिसने ये शाही ईदगाह से करार किया था। ऐसे में उस अनुबंध को भी खारिज किया जाए, ये भी मांग इसी याचिकाओं का हिस्सा है। तो एक बड़ी पहल शुरू हुई है, एक कोशिश शुरू हुई है और अब 18 दिसंबर को जब अधिवक्ता पैनल घोषित कर दिया जाएगा, कमीशन वहां जाएगा, तो एक एक करके सारी चीजें सामने आएंगी। हमने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से नैना कई बार दिखाया भी है अपने दर्शकों को कि वहां पर सनातन संस्कृति से जुड़े जो चिन्ह होते हैं, जिनमें कमल है, शंख है, पुष्प है, ऐसी चीजें वहां पर दीवारों पर शाही ईदगाह परिसर का जो श्री कृष्ण जन्मभूमि की ओर है वहां पर देखी गई है और उसके बाकायदा फोटो हैं। तो अब कमीशन इन चीजों को नोट करेगा, उसका पूरा एक डिजाइन बना लिया जाएगा। एक तो उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो याचिकाओं में शामिल था कि किसका कितनी जमीन पर कब्जा है, अच्छे से पूरे फैक्ट के साथ में प्रस्तुत किया गया। और यही बात विष्णुशंकर जैन ने भी कही। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी के वक्त में भी हमने तमाम तथ्यों को सामने रखा। जो मुस्लिम पक्ष था वो बार बार इस तरह की याचिकाओं को रोक लगाने के लिए, सर्वे पर पाबंदी लगाने के लिए तमाम अड़चने लगा रहा था और आज भी कुछ इसी तरह की तस्वीर आई, उसके विरोध की तस्वीर नजर आई। मैं सीधे रुक कर लेती हूँ वाराणसी का। इस समय मेरे साथी आशुतोष जुड़े हैं। आशुतोष, जिस तरह से ज्ञानवापी में तमाम सर्वे हुआ, सर्वे के बाद में कई तस्वीरें सामने आई, उसी तरह की बात अब जो है मथुरा में भी नजर आती है। वहां के लोगों का क्या कहना है? मेरे साथ में उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी भी जुड़े। दिनेश जी, जिस तरह का फैसला सुनाया गया है कमीशन सर्वे को लेकर, अब ईदगाह मस्जिद और विवादित परिसर को लेकर, क्या कहेंगे सर? देखिए, जो माननीय न्यायालय है वो प्रत्येक बिंदुओं को, पहलू को छूता है और उसके बाद जो तथ्य होते हैं उनके आधार पर निर्णय लेता है।
और तथ्य तभी मिलेंगे जब सर्वे हो या किसी प्रकार के एविडेंस जो वहां पर साक्ष्य हैं उसको प्राप्त हो सके। मैं समझता हूँ कि ये प्रारंभिक दौर है और माननीय न्यायालय के पर सभी जातीय धर्म के सभी देशवासियों को विश्वास है और उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के संदर्भ में भी पूरे विभिन्न पहलुओं को बड़े गहराई से छुआ था, फिर निर्णय दिया था, उसको सबने माना। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मथुरा के बारे में जो उनका ये निर्णय है परिसर के संदर्भ में, मैं समझता हूँ कि ये एक न्यायिक प्रक्रिया का एक अंग है, स्वागत योग्य है। दिनेश जी, जिस तरह से ज्ञानवापी में सर्वे के बाद में जो तमाम तथ्य थे, जो सच्चाई थी, वो पूरी दुनिया ने देखी, तमाम लोगों ने देखे, आपको लगता है उसी तरह का सत्य अब यहाँ इस कृष्ण जन्मभूमि से भी सामने आएगा? देखिए, ये भविष्य के गर्त की बातें हैं कि क्या होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि जो लोगों का अनुमान है श्री जन्मभूमि के संदर्भ में निश्चित रूप से उनकी आस्था से जुड़ा हुआ है और साक्ष्यों के आधार पर तमाम लोगों ने कोर्ट में अपना उसको प्रस्तुत किया है। अभी सर्वे होने दीजिए, सर्वे की रिपोर्ट आएगी तो उन सारी बातों की सत्यता के बारे में सब सामान्य को जानने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन दिनेश जी, इस पर सियासत भी जमकर हुई। हमने देखा था कि लगातार जब ज्ञानवापी के सर्वे की बात भी हो रही थी तो विपक्ष के नेता बार बार आरोप लगा रहे थे। इसी तरह से अब इस मुद्दे को लेकर भी सियासत जोरों पर है, धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। देखिए, कुछ लोग तथागत कथित जो राजनीतिक दल हैं छद्म धर्मनिरपेक्षता की बातें करते हैं जी, और उनको तुष्टीकरण ही लगता है कि तुष्टीकरण के द्वारा जो सनातनियों के या हिंदुओं के भावनाएं हैं उनको आहत करने में उनको मजा आता है और वो उसको अपना वोट बैंक के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं। उनको नहीं पता कि ये समाज सहिष्णु जरूर है लेकिन सर्व मान्यता के आधार पर हजारों सालों से ये धर्म चलता आ रहा है। उसकी मान्यताओं के आधार पर ही लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं और जो आस्था है उनका सम्मान चाहे किसी धर्म का हो उसका करना ये हमारे संवैधानिक व्यवस्था का अंग है। लेकिन उसके बावजूद लोग उसको उल्लंघन करके और तरह तरह की बातें करते हैं। मैं समझता हूँ कि लोगों को न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल दिनेश जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए, राजनीति एक तरफ है, लेकिन बड़ी बात आपको बता दें, हिंदू पक्ष की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी सर्वे को लेकर वो मंजूर कर ली गई है। गौरव का रुख करते हुए, गौरव, आप लगातार इस पूरे मामले को फॉलो करते रहे हैं, कवर करते रहे हैं। मेरे साथ में हिंदू पक्ष के वकील महेंद्र प्रताप जी भी इस समय जुड़े हैं। महेंद्र प्रताप जी, जो याचिका थी उसे मंजूर कर लिया गया है सर्वे कराने को लेकर, पहली प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, बहुत अभूतपूर्व फैसला है माननीय उच्च न्यायालय का, इसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और ये प्रत्येक सनातनी की जीत है, सत्य की जीत है, हिंदू धर्म की जीत है। और हम पहले दिन से इसे कहते रहे हैं कि ये जो मस्जिद है ये मस्जिद नहीं है, ये गर्भगृह है भगवान का और हम तरह की ये गर्भगृह प्रत्येक सनातनी का आस्था का केंद्र है, हमको मिलना चाहिए। ये लड़ाई जब से चल रही थी और आज न्यायालय ने इसको जजमेंट, न्यायालय ने ऑर्डर करके इस पर मोहर लगा दी और इससे सत्य सबके सामने आएगा, जनता के सामने। देखिए, महेंद्र जी से भले संपर्क टूट गया हो लेकिन उन्होंने एक बहुत अहम बात कही है। उन्होंने कहा है कि इससे सत्य सामने आएगा, जो अंदर यथावत स्थिति है वो स्पष्ट होगी। गौरव का रुख करते हुए, गौरव, जरा समझाइए आज का ये निर्णय कितना अहम हो जाता है, खासतौर से हिंदू पक्ष के लिए। मुस्लिम पक्ष हालांकि इसका विरोध कर रहा है, आगे के रास्ते उनके लिए भी खुले हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, आगे के रास्ते बिल्कुल खुले हैं। इससे आगे वो डिवीजन बेंच में इलाहाबाद हाई कोर्ट की जा सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। जैसे कि ज्ञानव्यापी मामले में सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो जो ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो पक्षकार था वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो सर्वे होगा ये इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि हम मौजूदा कृष्ण जन्मभूमि का जो स्वरूप देखते हैं, दरअसल वो जो मंदिर है वो बाद में बनाया गया था, लेकिन जिस मान्यता को सुनकर बढ़कर हिंदू धर्म के तमाम लोग बड़े हुए हैं कि जो कृष्ण का जन्म है वो कंस के कारागार में हुआ था और वो जो असल में जो कंस का कारागार है वो उस जगह पर है जहां पर शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे का जो हिस्सा है, ये दावा किया जाता है हिंदू पक्ष की तरफ से कि दरअसल वहीं पर कारागार था और वहीं कृष्ण जन्म हुआ था। और ऐसे में जो कृष्ण जन्मभूमि है उस मंदिर को तोड़कर जो है वहां पर जो है शाही ईदगाह मस्जिद बना दी गई और इसके लिए हिंदू पक्ष द्वारा तमाम
कागजी साक्ष्य भी रखे जाते रहे। अब तक की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष द्वारा, चाहे वो मथुरा के लोअर कोर्ट की सुनवाई हो जो कि सिविल जज के यहाँ हुई, वहां पर इस तरह के कोई कागजी साक्ष्य नहीं रखे गए। और सिर्फ टाइम्स नाउ भारत ने इसमें सबसे पहले मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का जो केशव देव कटरा का इलाका है उसकी खसरा खतौनी सबसे पहले दिखाई थी। इसके अलावा उस जमीन की रजिस्ट्री के जिक्र दिखाए थे। लेकिन उन तमाम जो रजिस्ट्री और जो जमीन देने की बात कही थी गौरव, उसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया। हिंदू पक्ष की तरफ से जो याचिकाएं लगाई गई उसमें भी ये बात जरूर है, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बार बार हवाला जो है वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से दिया जाता रहा है। मैं आशुतोष का रुख करते हुए, आशुतोष आज का ये दिन बहुत अहम हो जाता है, खासतौर से हमने देखा ज्ञानवापी के बाद में अब मथुरा की बारी, कहा जा रहा है सर्वे के बाद में हकीकत सामने आएगा। देखिए, निश्चित तौर पे जो ज्ञानवापी का केस जिस मोड़ पर आज है उसमें कहीं ना कहीं जो कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी वो बेहद अहम थी, और उसी केस की बुनियाद पर, उसी रिपोर्ट की बुनियाद पर अब जो पूरा मामला है वो एएसआई सर्वे तक पहुंचा है। आपको रोकना चाहूंगी, मेरे साथ भी इस समय हिंदू धर्मगुरु स्वामी चक्रपाणी महाराज जुड़ रहे हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, आज के इस निर्णय को कैसे देखते हैं? अब ज्ञानवापी ही तरह अब ईदगाह का जो ये पूरा इलाका है उसका सर्वे किया जाएगा, अभी आदेश आ चुका है। देखिए, सबसे पहले तो माननीय हाई कोर्ट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने स्वीकार कर लिया और निश्चित रूप से स्वीकार करना ही है। हमने तो 2 दिन पहले आप देखिए कि अभी अपील भी किया था मुस्लिम हमारे बंधुओं से, पक्षकारों से कि जितने भी मुगल कालीन हमारे जो मंदिरों पे कब्जा हुआ उस पे दावा अपना छोड़ दीजिए, इससे पूरे देश और विश्व में सद्भावना का संदेश जाएगा। जी, मैं आपका दोबारा रुख कर रही हूँ। साध्वी रितंबरा जी भी इस समय हमारे साथ में जुड़ रही हैं। साध्वी रितंबरा जी, लगातार ये मांग की जाती रही है कि जो सच है वो सामने आए। हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ ये पूरा मसला था, अब उस अर्जी को स्वीकार किया जा चुका है, सर्वे कराया जाएगा, क्या कहेंगे? बहुत खुशी है, क्योंकि सत्य जो होता है वो स्वयं प्रमाणित होता है, और वहां तो पत्थर स्वयं गवाही देते हैं कि अतीत में क्या हुआ था। ये जो सौहार्द और सौमनस्यता, इस सब के लिए हिंदू हमेशा समर्पित रहा है। लेकिन हमारे आराध्य अयोध्या का मंदिर और काशी विश्वनाथ और श्री कृष्ण जन्मभूमि, हम वर्षों से कह रहे हैं कि ये दूसरे समाज को बहुत श्रद्धा और सौहार्द से इसे सनातनी जगत को समर्पित कर देना चाहिए, लेकिन उनका दुराग्रह हमेशा बना रहा। उन्होंने इतने बड़े समाज की भावनाओं का सम्मान ही नहीं किया। लेकिन जब समाज ने न्याय के दरवाजे को खटखटाया तो वहां हमारी सुनवाई हुई। बहुत प्रतीक्षा थी। निश्चित रूप से आज बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि अगर भगवान श्री राम हमारे जीवन का आधार है तो भगवान श्री विश्वनाथ भगवान वो हमारी प्राण सत्ता है, और भगवान श्री कृष्ण वो हमारे जीवन का उत्साह, उमंग, अंत का अनंत है। और साध्वी जी, लेकिन इसका इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा था। हमने देखा था, चाहे बात अयोध्या हो, अयोध्या के बाद ज्ञानवापी का वर्डिक्ट आया और अब उसके बाद में इंतजार था कि जो सच्चाई है वो सामने आए। हमेशा दावा रहा कि जो एक विवादित स्थल है असल में श्री कृष्ण का जन्म स्थल तो वही जगह है जहां पर मस्जिद का हिस्सा बना दिया गया। आपको लगता है अब जो सच होगा वो सामने आएगा इससे? जी बिल्कुल, न्याय जो है हमें मिलेगा, क्योंकि हमने कभी अनाधिकार चेष्टा नहीं की है। आप भी जानते हो कि हिंदू समाज कभी अपनी सीमा से आगे बढ़ता नहीं है, दूसरों की भावनाओं की कदर करता है। लेकिन हमारी घोर उपेक्षा हुई और इतने लंबे काल तक हुई। मेरे को बहुत आनंद है। सत्य की ही जीत है और फिर रहेगी, और रवि उदय पर रात ये खुद ही कहेगी, ऐ निशाचर मैं नहीं तो तू कहाँ है, किंतु घृत के वास्ते दधी तो बिलोना ही पड़ेगा। आप जानते हो कि जब सूर्य का उदय होता है तो रात विदा हो जाती है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि का ये सत्य सबको मालूम है, लेकिन न्याय की प्रक्रिया के माध्यम से हमको ये अधिकार मिला है सर्वेक्षण का, तो ये बहुत आनंद और प्रसन्नता बहुत अद्भुत। साध्वी रितंबरा जी, आपने आपके भाव, आपके शब्दों में, आपके उस तरीके में बहुत साफ तौर से हम समझ भी पा रहे हैं कि कितने उत्साहित और कितनी प्रसन्न आप हैं आज के इस निर्णय के बाद में। मेरे साथ में लगातार स्वामी चक्रपाणी महाराज भी जो हैं वो भी बने हुए हैं। साध्वी रितंबरा जी हमारे साथ आप जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और
मेरे साथ में जो मेरे साथी हैं मनीष, गौरव और आशुतोष लगातार मौजूद हैं। आशुतोष का मैं रुख कर लेती हूँ। आशुतोष, आपकी बात अधूरी रह गई थी। देखिए, जो हिंदू धर्म गुरु हैं वो आज बहुत आनंदित हैं, वो बहुत प्रसन्न हैं, वो बहुत उत्साहित हैं। ऐसा लग रहा है कि जिसका इंतजार इतनी सदियों से हो रहा था, आज उसका एक पड़ाव पार हुआ है। बिल्कुल मौका भी है, क्योंकि हमने देखा था कि अयोध्या के बाद कहा जा रहा था कि काशी और मथुरा की बारी है, और वो धीरे धीरे एक एक जो बारी है वो आती जा रही है। देखिए, संतों का उत्साह इसलिए भी अधिक है क्योंकि संतों ने देखा कि जिस तरीके से ज्ञानवापी के अंदर पहले कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई और उसके बाद जिस तरीके से वहां के अंदर से मस्जिद के अंदर से प्रमाण मिले थे, उससे संतों की उत्सुकता और बढ़ गई कि क्या उसी तरीके से अगर शाही ईदगाह के अंदर भी कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई होती है तो प्रामाणिक तौर पर कुछ जो तस्वीरें हैं, जो उससे जुड़े हुए जो साक्ष्य हैं, वो सामने आ सकते हैं। और यही कारण है कि अब संत समुदाय जो है, इसके साथ ही हिंदुओं को ये लग रहा है कि जो शाही ईदगाह की जो सच्चाई है वो इस कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के बाद से आगे आ जाएगी, और कहीं ना कहीं इस केस का जो आगे का रास्ता होगा वो वहीं से तय होगा। हमने ज्ञानवापी के मसले पर भी देखा कि जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी, बहुत सारी जो तस्वीरें थी मस्जिद के अंदर से आई थी, और उसी तस्वीरों की बिना पर बाकायदे एएसआई सर्वे की जांच की मांग की गई, और अब एएसआई सर्वे का पूरा भी हो चुका है और कुछ दिनों के अंदर ही उसकी भी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। तो हिंदू समाज को लगता है कि कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ा हुआ जो मसला है, उसमें अगर कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं जो सच्चाई है वो सामने आएगी। क्योंकि 13.5 एकड़ का पूरा ये जमीन का ये पूरा मसला है, हिंदू समाज का ये कहना है कि चूंकि जो वो जमीन पूरी श्री कृष्ण जन्मलला की थी, लिहाजा उसको तोड़कर वहां पर शाही ईदगाह बनाया गया था। इसको लेकर कुल 18 याचिकाएं थी, वो दाखिल की गई थी, और अब इन 18 आशुतोष, जिस जमीन की हम बात कर रहे हैं उसका भी जिक्र इन याचिकाओं में किया गया है, और ये स्पष्ट तौर से जो हिंदू पक्ष की तरफ से याचिकाओं में कहा गया है कि वो वाला जो पूरा जो समझौता था वो वैध नहीं है, और इसीलिए वो जो जमीन है वो हिंदू पक्ष को ही लौटानी चाहिए, जो खासतौर से यहाँ पर आज तस्वीर बनती नजर आती है। मैं चाहूंगी गौरव, जरा इस पूरे मामले को बताइए कि किस तरह से पूरा मामला आगे बढ़ा, कितनी जटिलताएं अभी तक यहां पर नजर आई, और जो तमाम याचिकाएं हैं उनमें किन बातों का जिक्र किया गया है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण समझ लेना है, क्योंकि जब इस मामले में सबसे पहला वाद जो है वो एडवोकेट महेंद्र प्रताप ने इस मामले में मथुरा की सिविल अदालत में, हमारे भाई हैं, जिस तरह से सर्वे के लिए कोर्ट ने इजाजत दी है, इसको लेकर कई राजनीतिक पार्टियां, कई अन्य धर्मगुरु भी अपने अपने बयान जारी करेंगे, अपनी अपनी राय व्यक्त करेंगे। जनता से या लोगों से ऐसे में क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम तो जनता से यही अपील करते हैं कि कानून पे विश्वास रखें, संविधान पे विश्वास रखें और साबूत पे विश्वास रखें। जो भी ऊपर वाला करता है वो अच्छा ही करता है। इकबाल अंसारी को आप सुन रहे थे। लंबे वक्त तक एक लंबी लड़ाई खासतौर से देखा था हमने किस तरह से नजर आई थी अयोध्या मंदिर को लेकर, और उसमें मुस्लिम पक्षकार वो रहे हैं। अब फिलहाल उनका कहना है कि जिस तरह से अब पूरा मामला कोर्ट में है, भरोसा रखिए, संयम रखिए, और खासतौर से कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला आएगा वो सभी के लिए मान्य भी होगा। गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस मामले में सबसे पहले जो है मथुरा की सिविल कोर्ट में ये मामला शुरू हुआ था, लेकिन उस वक्त भी चूंकि ये सिविल मामला यानी कि दीवानी का मामला है, जमीनों का मामला है, तो इसमें जो है रूल 7 ऑर्डर 11 का इस्तेमाल करके तमाम बार मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि उनको आपत्ति है, और जब भी केस एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करता था उसमें कहीं ना कहीं आपत्ति लग जाती थी दूसरे पक्ष के द्वारा। हालांकि इस दौरान जब मीडिया रिपोर्टिंग होती रही तो हिंदी पक्ष ने तमाम साक्ष्य मीडिया के सामने तो रखे, लेकिन मुस्लिम पक्ष जो है हमेशा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ही हवाला देता रहा। और इन तमाम केसेस को मथुरा कोर्ट में देखते हुए एक वक्त ऐसा आया जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला किया कि इसकी महत्ता को समझते हुए उन्होंने सारे केस जो है वो अपने पास ट्रांसफर कर लिए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। यानी कि जो एक प्रक्रिया कानूनी सीढ़ी होती है, यानी कि सिविल कोर्ट से सेशन कोर्ट और उसके बाद जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना था, ये मामला सीधे सिविल अदालत से होते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया और इस मामले में एक तेजी आई और इसी तेजी का नतीजा है कि अब कोर्ट कमिश्नर सर्वे कराने का आदेश पहुंच चुका है। सर्वे होगा, लेकिन सर्वे के लिए कितने लोगों की कमेटी होगी, कितने लोग उस टीम में होंगे, ये जरूर देखने वाली बात है। और हमारे साथ में खास मेहमान जो हैं, शिवानी दुर्गा इस समय मेरे साथ में जुड़ चुकी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। शिवानी दुर्गा जी, बहुत स्वागत है। आज के इस पूरे फैसले को लेकर आप कैसे देखती हैं? अब सर्वे कराए जाने की बात कही गई है, मंजूरी मिल गई है।
हर हर महादेव आप सभी को और खूब खूब बधाई। देखिए, ये सनातन का युग है और सनातन का काल है, तो अब सर्वे करवाएं या विपक्ष जो है बहुत कुछ कहेगा। बाबा के यहाँ, बाबा जब मथुरा वहां काशी में बाबा मिले हमें, तब भी सर्वे कराने की बात की गई थी। सर्वे कराने से क्या होगा, करवा लीजिए, वो भी संतुष्टि कर लीजिए, सत्य ही सामने आएगा और सत्य ही जीतता है। और सत्य ये है कि सनातन सत्य है और मथुरा में अब जो है कन्हैया विराजमान है और उनकी बांसुरी बज रही है। बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत अद्भुत बात आपने कही और आपके चेहरे से वो मुस्कुराहट साफ तौर से आपकी खुशी, आपकी प्रसन्नता को दर्शाती भी है। मेरे साथ में काशी नागेंद्र महाराज जी भी हैं, जो कि काशी विद्वत परिषद मथुरा के प्रभारी हैं। काशी नागेंद्र महाराज जी, स्वागत है टाइम्स ऑन भारत में। आज के इस निर्णय को लेकर क्या कहेंगे? मंजूरी मिल गई है, अब अंदर सर्वे होगा, अब देखा जा सकता है अंदर आखिर क्या कुछ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को, सनातनियों को, मेरे प्यारे विश्व के सनातनियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, सबका अभिनंदन करता हूं, जो कि यह निर्णय आया है। इस निर्णय के लिए हम लोग बैठे, क्योंकि हम लोग उनमें से नहीं जो पत्थरबाजी करें, हंगामा करें, तोड़फोड़ करें, आगजनी करें। हमें अपने परमात्मा पर विश्वास है, हमें कानून पर विश्वास है, हमें सरकार पर विश्वास है कि हमारा युग आएगा। हमारे सनातन धर्म की जो इन आक्रांताओं ने, जो आक्रमणकारी मुस्लिमों ने, जो पूर्व राजा हुए थे, उन लोगों ने हमारे मंदिरों को क्षत विक्षत कर दिया था, वो अब निर्मुक्त होंगे, इनके कब्जों से मुक्त होंगे। और सर्वे हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, और वीडियो बननी चाहिए जिससे कि कोई साक्ष्य इधर उधर न हो। निश्चित देखना, वहां पर जरूर हमारे देवी देवताओं के मूर्ति, चिन्ह, कमल, पुष्प, बांसुरी, त्रिशूल, गणेश जी के चिन्ह इत्यादि मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने अत्याचार बहुत किए थे। हमारे मंदिरों की गुम्मदों को तोड़ करके इन्होंने मस्जिद की गुम्मद लगा दिए। नागेंद्र महाराज जी, मैंने आपकी शब्दों से वो अभी, और जो शिवानी दुर्गा जी हैं, उनकी भी प्रसन्नता साफ तौर से नजर आ रही है। आप तो श्री कृष्ण भक्त हैं। आज के इस इतने शुभ मौके पर मैं चाहूंगी जरा आप अपने अंदाज में भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ गुनगुनाते हुए अपनी खुशी जाहिर कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जब भगवान का अवतार हुआ था, जैसे अब राम भगवान 14 वर्ष का वनवास के बाद अयोध्या आए थे, उसी तरह से हमारे भगवान कृष्ण भी भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हो, उसके लिए एक यही है, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हमारा मंदिर भव्य बने, हमारे कन्हैया दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हो, इससे बढ़िया उत्तम और इससे बढ़िया खुशी की बात और क्या होगी। यही उत्तम है। हम सब ब्रजवासियों का कृष्ण ही सब कुछ है, और हम ब्रजवासियों के लिए इससे बढ़िया उत्तम बात क्या होगी, जो कि कन्हैया हमारे दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। बिल्कुल, मैं चाहूंगी शिवानी दुर्गा जी, यहाँ पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए इस पूरे मामले में, इस पूरी इस तरह से जो चीजें हैं उसको लेकर रोकने की बात कही थी। आपको लगता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पर कहीं पर लागू होता है और ये एक तरीका का हथकंडा है कहीं ना कहीं सर्वे ना कराए जाने को लेकर? मेरा मानना ये है, ये सनातन भूमि है, आप सर्वे कराएं, कोई भी एक्ट भगवान के ऊपर नहीं है। जितने एक्ट्स बने हैं वो हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए अगर कार्य करते हैं तो वो सही है, अन्यथा उनको भी बदलना चाहिए। हिंदुस्तान में रहकर, भारत में रहकर अगर भारतीय को हर चीज के लिए, पूजा पाठ के लिए, मंदिरों में जाने के लिए एक्ट का सहारा लेना पड़े, तो फिर ये किस तरह का भारत देश में हम लोग अपने ही देश में अगर दूसरे लोग आकर के रूल करने शुरू कर दे तो हमें क्या आवश्यकता है यहाँ पर इन लोगों को रहने देने की? इन लोगों को यहाँ से बाहर करना चाहिए, हमें नहीं चाहिए। शिवानी दुर्गा जी, देखिए यही तो हमारे संविधान और देश की खूबसूरती है कि हर चीज नियम के अनुसार, कानून के अनुसार होता है और अधिकार है, उनके पास में अधिकार है उस चीज पर अगर आपत्ति जताते हैं और कानून अपना काम करता है। मैं मनीष का जल्दी से रुख करते हुए बताना चाहूंगी। मनीष, जल्दी से आप ये समझाइए, ये बार बार कहा जा रहा है कि जिस तरह से ज्ञानवापी में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के जरिए सर्वे हुआ, इसी तरह के सर्वे यहां पर किया जाए, इस तरह की भी कोई चर्चा है, इस तरह की कोई जानकारी है?
देखिए बिल्कुल, जब कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करेगा ये कमीशन तो वो साक्ष्य जुटाएगा, और साक्ष्य जुटाने के लिए पूरे परिसर की वीडियोग्राफी होना बहुत जरूरी है, फोटोग्राफी होना बहुत जरूरी है। और 18 दिसंबर को इसी बात पर सहमति बननी है किन किन एरिया में इस कमीशन को जाना है और किन बिंदुओं पर जांच होनी है। देखिए दरअसल मामला 1968 का है, जब श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही ईदगाह के बीच एक पैक्ट हुआ था। 1968 में 13.37 एकड़ जो भूमि है उसको लेकर एक समझौता हुआ था, जिसमें यह बताया गया कि 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह को दे दी गई, जबकि मालिकाना हक उस सेवा संस्थान का था ही नहीं। ऐसे में पूरा एग्रीमेंट अवैध है। दावा याचिकाओं में यह भी किया गया है कि औरंगजेब ने इस पूरे जो मंदिर 13.37 एकड़ भूमि पर बना हुआ था उसको ध्वस्त करके वहां पर शाही ईदगाह बनाई थी, और वही वापसी की मांग की जा रही है। तो अब ऐसे में उस शाही ईदगाह परिसर में जो दीवारें हैं वहां पर सनातन संस्कृति से जुड़े हुए तमाम चिन्ह मौजूद हैं। तो जब कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो वहां जाएंगे, वो एक्चुअल रिपोर्ट क्या है जो दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की ओर से, अलग अलग याचिकाओं में 18 याचिका इस मामले में हाईकोर्ट में लंबित थी, जिनको लेकर आज ये कमीशन की नियुक्ति का फैसला हुआ है। तो उनमें जो दावा किया गया है कि वहां पर वो चिन्ह खतरे में है, उनको शाही ईदगाह के लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में वहां पर कमीशन की कार्रवाई होनी चाहिए और सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि शाही ईदगाह से जुड़े लोग, उस कमेटी से जुड़े लोग उन चिन्हों को नष्ट न करने पाए। क्योंकि कुछ फोटो में दावा किया गया था कि वहां से कुछ चिन्हों को नुकसान पहुंचाया गया है, वो तोड़े गए हैं। तो ऐसे में वस्तु स्थिति का आकलन बहुत जरूरी है। तो कमीशन जब जाएगा तो वहां वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी नैना, और फोटोग्राफी भी कराई जाएगी, और वो सारी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की जाएगी। बिल्कुल, और बार बार जिस तरह से हिंदू पक्ष की तरफ से ये दावा किया गया, जो विष्णु शंकर जैन हैं उन्होंने अपनी याचिका में ये बड़ा दावा किया कि जिस जगह पर मस्जिद का हिस्सा बनाया गया वो विवादित हिस्सा, वो स्थल है जहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उन्होंने कहा उस स्थल में ऐसे तमाम चिन्हित वहां पर निहित हैं जो ये दर्शाते हैं कि वो हिंदू आस्था को दर्शाते हो, चाहे वो कमल की आकृति के स्तंभ हो, चाहे वो शेषनाग। कहा तो ये भी जाता है जो तमाम पुराणों में श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था और जब उन्हें यमुना पार कराई जा रही थी तो वो उसी शेषनाग ने ही उनकी रक्षा की थी, लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से चलते हुए। और उसके भी प्रतीक इस तरह के वहां पर ऑलरेडी मौजूद हैं जो इस बात को और भी ज्यादा तस्दीक करते हैं। लेकिन गौरव, आने वाले वक्त में ये पूरी जो एक अब कोर्ट की जो कानूनी जो पूरी प्रक्रिया है ये किस दिशा में आगे जाती हुई नजर आती है? देखिए, जाहिर तौर पर अब चूंकि इस मामले में जब कोर्ट कमिश्नर जो नियुक्त कर दिए जाएंगे, पूरी टीम नियुक्त कर दी जाएगी, तो उसमें जो है दोनों ही पक्षों के जो हैं वकील इनमें शामिल होंगे। इसके अलावा एक कोर्ट कमिश्नर यानी कि कोई एडवोकेट जो है वो इसमें जाएंगे, और वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करने के बाद जो ये साक्ष्य हैं, वीडियो और फोटोग्राफी वाले रिकॉर्ड्स, इनको जमा कराया जाएगा। और इसके बाद ये इस जो जिसको मैं बार बार कह रहा हूं, आम भाषा में दीवानी मुकदमा, अगर उत्तर प्रदेश के लोग बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, यानी कि सिविल कोर्ट्स के इश्यू, जमीन के मुकदमे जो होते हैं उनमें ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। और वो ये तय करेगी कि आखिर जो तहखाना है, क्या शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे कोई तहखाना है, क्या वहां कंस के कारागार के अवशेष हैं, क्या वहां असली कृष्ण जन्मभूमि के अवशेष है, सबूत है, ये सारी चीज साफ होगी। साथ ही साथ जिन चीजों को हम बहुत दूर से कैमरे में कैप्चर करते हैं, मसलन फूल की निशान, शेषनाग के निशान, वो सभी निशान जो मस्जिद की दीवारों पे दिखते हैं, उनकी सत्यता क्या, ये तो सतही तौर पे नजर आते हैं, लेकिन आखिर में मुख्य उस स्थल के नीचे क्या है वो तो सर्वे के बाद ही पता चलेगा। आप सभी बने रहिए हमारे साथ में। इस पूरे फैसले के बाद में आखिर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई, ये जल्दी से सुनते हैं। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो हमारी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाए, उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है। की हैं जमीनों पे, जैसे मंदिरों पे, मस्जिदों पे, जो भी किए हैं मंदिरों पे, तो उसी का हम लोगों ने बड़ी जीत है कि पहले सर्वे हो के ये पता चले कि ये प्राचीन जो भी चीजें हैं नीचे दबी हुई हैं वो बाहर आए, उससे ये पता चला किसका वो है इस पे। और इस समय केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल जी इस समय हमारे साथ में जुड़े हैं। एसपी बघेल साहब, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि सर्वे होगा खासतौर से ईदगाह विवादित स्थल का, क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया आपकी। एसपी बघेल जी।
मुझे लगता है एसपी बघेल जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे दोबारा हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। प्रतिक्रियाएं जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आज का दिन आप ये समझिए, पहले अयोध्या, उसके बाद ज्ञानवापी में भी जब जिस तरह से पूरा सर्वे हुआ, उस सर्वे के बाद में कई बातें सामने आई और उन बातों के बाद में ये स्पष्ट हुआ कि जिस तरह से जो स्थल बनाए गए वहां पर हिंदू देवी देवताओं की तमाम जो चिन्ह हैं वो दर्शाते हैं, वो ऐसी आकृतियां जो हिंदू धार्मिक स्थलों में नजर आती हैं, उस तरह के चिन्ह यहां पर नजर आते हैं। इस बीच इस पूरे फैसले के बाद में इकबाल अंसारी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, सुनिए। जब कोर्ट ने स्वीकार कर लिया तो जांच हो जो है होना चाहिए, क्योंकि हम जब हम जो है हिंदुस्तान के निवासी है तो हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, तो संविधान का जो है संविधान पे विश्वास रखते हैं। जांच के लिए आदेश हो गया है तो जांच जो है होना चाहिए, किसी को विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा मजहब जो है वो देश के संविधान को ही मानता है। हम संविधान पे विश्वास करते हैं, इसलिए संविधान ने जो कुछ कहा है वो अच्छी बात है, जांच होगी, होना चाहिए। तो देश संविधान से चलता है और संविधान के अनुसार जो भी निर्णय होगा उसको माना जाएगा। अब ये पूरा मामला कोर्ट में है। आपने इकबाल अंसारी को सुना, लंबे वक्त तक किस तरह से उनकी भूमिका नजर आई थी अयोध्या के मामले को लेकर। लेकिन मैं चाहूंगी जरा नागेंद्र जी, आप इस बात को समझाने की कोशिश कीजिए कि श्री कृष्ण जन्मभूमि जो स्थान है, ब्रज के लोग इस चीज को और भी ज्यादा लंबे वक्त से देखते रहे, बचपन से लेकर आपने उस तस्वीर को देखा होगा। अब आपने देखा होगा उस जगह पर जहां पर ये पूरी मस्जिद बना दी गई, कई लड़ाइयां आप लोगों ने लड़ी भी। अब जब ये पहला पड़ाव है तो कैसा आपको अब महसूस होता है? क्या तस्वीर पहले क्या थी और अभी क्या है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जब जब हम लोग जन्मभूमि भगवान कृष्ण के गर्भगृह के दर्शन करने जाते हैं और तभी वो मस्जिद गुम्बद दिखाई देता है तो बड़ा डिस्टर्ब होता था, बड़ा अच्छा नहीं, अटपटा लगता था कि हमारे भगवान ने जहां गर्भगृह में जन्म लिया था और जहां पर इन्होंने मस्जिद गुम्बद बना दिया है, वहीं से ही 7 दरवाजे थे, वहीं से ही होकर के वसुदेव जी कृष्ण भगवान को लेकर गए थे और वो रास्ते वहां बंद कर दिए और उसके ऊपर गुम्बद बना दिया। तो हम सनातनी जब हिंदू हम लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं और इस तरह से ये जो दिखाई देता है गुम्बद, तो बड़ी वेदना होती है कि हमारे मंदिर पर कब्जा इन लोगों ने कर लिया है। बहुत ही गलत बात है। और मैं बताना चाहूंगा, मैं तो पहले भी कहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ जितने भी मुस्लिम हैं भारत के अंदर, वो सब हिंदू ही हैं। ये हमारे औरंगजेब और ये बाबर जैसे लोग आए, इन लोगों ने हमारे हिंदुओं को जबरदस्ती चोटी काट दी, जनेऊ छीन लिया और जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया था। और बहुत ऐसे मुस्लिम हैं जो हिंदू ही थे, वो समझ गए, वो हिंदू धर्म में कन्वर्ट भी हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, तो वो लोग समझदार हैं, वो हमारे पक्ष में है। लेकिन कुछ हैं जो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, हमास की पक्षधारी करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी समझ जाना चाहिए कि सत्य क्या है और सत्य होकर के रहता है। और यह हम कहते हैं कि इससे बड़ी खुशी और हमारे लिए क्या होगी। और उस दिन हम उत्सव और जोर से मनाएंगे जिस दिन हमारे भगवान कृष्ण का दिव्य भव्य मंदिर बनेगा। और मुझे तो लग रहा है मोदी जी आए इस बार और जन्मभूमि के दर्शन किए। पहली बार कोई प्रधानमंत्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए आया है। अभी तक हम लोग पहली सरकारों में हम लोग अयोध्या और कृष्ण जन्मभूमि की बात नहीं कर सकते थे, डर के मारे। क्यों? कि मुकदमा लिख जाएगा आप लोग कृष्ण जन्मभूमि की बात करेंगे तो। लेकिन हाँ, अब हम खुलकर के कह सकते हैं हमारी कृष्ण जन्मभूमि इन आक्रांताओं के, कब्जाधारियों के कब्जे से मुक्त होनी चाहिए। जी जी, काशी नागिन महाराज जी, आप भी बने रहे हमारे साथ में। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव कपिल शर्मा जी समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। कपिल शर्मा जी, एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव आज पार करते हुए अब सर्वे की परमिशन दी गई है, सर्वे के आदेश दे दिए गए हैं हाई कोर्ट की तरफ से। करोड़ों करोड़ सनातन धर्मावलंबी इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है, ये मील का पत्थर साबित होगा सत्य को बहाल लाने के लिए, सत्य को खोजने के लिए। सर्वे से के अतिरिक्त कोई और माध्यम है ही नहीं जो सत्य को उजागर कर सके। तो हम माननीय उच्च न्यायालय के इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हमारी सभी पक्षों से अपील भी है कि सर्वे एक सत्य को जानने की एक प्रक्रिया है, इसका हम सबको स्वागत करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका कपिल शर्मा जी हम तक जुड़ने के लिए। और ये ऐतिहासिक फैसला जो सारा रहा है और क्या पूरा विवाद रहा है, ये एक एक करके ग्राफिक के जरिए आपको बता रहे हैं।
मथुरा में सर्वे के द्वारा पूरा सच सामने आएगा। और एक पक्ष ये कह रहा है, खासतौर पर हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि कोर्ट की रूम की तरफ से फैसला जो आया है वो हिंदू पक्ष के फैसले में है। कृष्णा नागेंद्र महाराज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, शिवानी दुर्गा हमारे साथ लगातार बनी हुए हैं, हमारे सहयोगी गौरव लगातार बने हैं। गौरव, जरा संक्षेप में दर्शकों एक बार फिर बताइए इस फैसले के बारे में कि जो हिंदू पक्ष कह रहा है कि हमारे पक्ष में फैसला है, वो आउटलाइंस क्या हैं? बिल्कुल, देखिए, दरअसल शाही ईदगाह मस्जिद जो कि मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के बिल्कुल बगल में बनी हुई है, हिंदू पक्ष का यह दावा था कि जिस 2.5 एकड़ जमीन पर वो शाही ईदगाह मस्जिद बनी है, दरअसल वो कंस का कारागार था और वहां पर औरंगजेब के आदेश के बाद 1670 के आसपास तोड़कर उस पर मस्जिद बना दी गई। हिंदू पक्ष चाहता था कि ज्ञानव्यापी के तर्ज पर कोर्ट कमिश्नर का सर्वे हो और सच सामने आए। ये मामला लंबे समय तक मथुरा की अदालतों में लंबित रहा। फिर ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा और वहां पर हिंदू पक्ष के समर्थन में, हिंदू पक्ष के में आदेश देते हुए जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह साफ साफ कहा कि इस मामले में कोर्ट कमिश्नर सर्वे जो है वो किया जाता है और किया जा सकता है। और जो पोषणीयता थी, यानी कि इस मामले में जो 7-11 का मामला था, उसको खारिज करते हुए, मुस्लिम पक्ष के तमाम दावों को खारिज करते हुए कोर्ट कमिश्नर का ऑर्डर कर दिया गया। अब ऐसे में कोर्ट द्वारा नियुक्त जो है वो एक वकीलों की टीम, जिसमें हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों ही तरफ के वकील होंगे, वो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के जरिए जो है वो शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे करेंगे और उसके बाद ये बताएंगे कि क्या वाकई में वहां पर हिंदू पक्ष यानी कि कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कंस कारागार के अवशेष और वहां पर सबूत जो है वो मौजूद है या नहीं। ये सारा सत्य उस वक्त जो है सामने आ सकेगा। ऐसे में ये आदेश बहुत महत्वपूर्ण है जब शाही ईदगाह मस्जिद में के जो इस पूरे परिसर का है वो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी संभव हो सकेगा। गौरव, लेकिन मनीष, यानी कि जिस तरीके से काशी विश्वनाथ मंदिर में पूरा मामला जांच के तहत आगे बढ़ा था, ठीक उसी तर्ज पर अब मथुरा में भी जांच होगी, ठीक वैसा ही पैटर्न, मोडस ऑपरेंडी सेम रहने वाली है। देखिए, बिल्कुल, कोर्ट कमीशन जब वहां पहुंचेगा, सारी चीजें जांचेगा, परखेगा। जमीन पर जो कब्जे की बात कही जा रही है, किसके हिस्से में कितनी जमीन है, वहां जो हिंदू संस्कृति से जुड़े, सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़े जो चिन्ह हैं, उनकी स्थिति क्या है, क्या उन्हें वाकई नुकसान पहुंचाया जा रहा है और क्या वाकई वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाने की जरूरत है। ऐसे कई सारे बिंदु हैं, कई सारे पॉइंट होंगे जिन पर कमीशन को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो रिपोर्ट सबमिट होने के बाद जो रास्ता ज्ञानव्यापी मामले में देखने को मिला था, कमोबेश उसी पैटर्न पर इस मामले को भी हिंदू पक्ष के जो वकील हैं आगे बढ़ाएंगे। अभी शुरुआत हुई है, इससे पहले भी निचली अदालत ने भी कोर्ट कमीशन को नियुक्त करने का आदेश दिया था। हालांकि उस वक्त मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने अंडर ले लिया था और अब ये फैसला आया है। 18 याचिकाओं को मिलाकर ये फैसला आया आनंद। तो अब 18 दिसंबर को जब तीनों जो कमिश्नर हैं उनके नाम तय हो जाएंगे और वो फॉर्मेट तय हो जाएगा, उसके बाद और चीजें धीरे धीरे वो तस्वीर भी साफ होती जाएगी। लेकिन एक रास्ता बना है, एक अध्याय और खुला है। ये लड़ाई बहुत लंबी रही है, लीगल रास्ता बना है। मनीष, मैं आपके पास लौटूं, लेकिन इसी बीच धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर क्या कह रहे हैं वो जरा सुनवा देते हैं। देखिए, तो सभी सनातनियों की विजय है। जो पूर्व काल में कुछ लोगों ने सनातन की भावनाओं को, सनातन को मिटाने का जो प्रयास किया गया था, उस प्रयास को चाहे देर से ही सही मिटाने का कार्य अब कानूनी तौर पर प्रारंभ हुआ है। ये बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में जहां 100 करोड़ सनातनी हैं, वहां उनके प्राण राम, कृष्ण, शिव और जिनको पूछते पूछते 100 करोड़ सनातनी, उन हमारे पूर्वज कितने लोग उनमें आस्था रखते हैं, उन्हीं देवालयों को तोड़कर उन्हें अपमानित करने का प्रयास धूर्तों ने किया था, बाहरी आक्रांताओं ने किया था। अब धीरे धीरे सनातनी जाग रहा है और अब सनातनी, अब राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर में भगवान श्री राम पधारने वाले हैं। उसके तुरंत बाद अब एक और चीज देखिएगा, अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का जो ईदगाह मस्जिद है, उसकी भी जांच का, सर्वे का ऑर्डर हाई कोर्ट ने आज कृष्ण जन्मभूमि के लिए दे दिया है। इसका मतलब है एक और कदम सनातन की विजय के लिए, सत्य की विजय की ओर बढ़ गए। एक और बात बता दें, ये शुरुआत है, अभी और भी कुछ होगा जो सनातन के लिए एक विजय पथ साबित करेगा। शिवानी दुर्गा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि अयोध्या के बाद काशी और काशी के बाद अब ये मथुरा, यानी हिंदू धर्म या सनातन में, सनातन के अनुयायी जिस धर्म स्थल को में अपनी अनन्य श्रद्धा, अगाध श्रद्धा रखते हैं और वहां अपना कानूनन हक चाहते हैं, ये कानून के रास्ते धीरे धीरे दरवाजे खुलते जा रहे हैं।
जैसे शिवानी दुर्गा हमारे साथ इस वक्त नहीं है, लेकिन काशी नागेंद्र महाराज हमारे साथ लगातार बने हुए, जो कि प्रभारी हैं काशी विद्वत परिषद के। महाराज बताइए जरा कि जो सनातन के अनुयायी हैं उनके अंदर क्या प्रतिक्रियाएं हैं इस फैसले को लेकर के। मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा कुछ जानकारी दर्शकों को दे देते हैं कि कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद पर हिंदू पक्ष मार्ग पर मोहर लगी। अब फैसला आया कि विवादित परिसर का एक वैज्ञानिक सर्वे कराया जाएगा। ठीक उसी तर्ज पर जिस तरीके से आपने देखा था काशी विश्वनाथ मंदिर में सर्वे हुआ था, उसी तरीके से कोर्ट कमिश्नर की इसी मामले में नियुक्ति की जाएगी। कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के साथ साथ उस दौरान जब सर्वे रहेंगे तो आपको याद होगा कि जैसे वहां पर वीडियोग्राफी हुई थी वैसे ही यहां भी वीडियोग्राफी की जाएगी। वीडियोग्राफी के दौरान दोनों पक्षों के वकील भी संभवतः मौजूद रहेंगे और दोनों पक्षों के पक्षकार में से भी कुछ चुनिंदा लोग उस पूरी वीडियोग्राफी के दौरान मौजूद रहेंगे ताकि किसी भी तरीके के किसी पक्षपात का आरोप ना लगे। ईदगाह की 2.5 एकड़ जमीन दी जाए ये मांग की जा रही थी। इस मांग पर विचार किया जाए कि ना किया जाए, इसी को लेकर के अब इसमें लीगल सर्वे की बात की गई है, कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त करने की बात की गई है। तो मथुरा विवादित परिसर पर एक बड़ा फैसला है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये पूरा फैसला लिया गया जहां शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे को मंजूरी दी गई है। कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने को मंजूरी कर दी गई है। अब बहुत जल्द फैसला आएगा। आपको बता दें कि जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच का यह फैसला है जिसमें कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की गई है और जल्दी ही कोर्ट कमिश्नर नियुक्त की जाएंगे। जैसे ही कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति होती है वो खबर सबसे पहले टाइम्स ऑफ नवरदाप तक पहुंचाएगा। उसके साथ ये होगा कि सर्वे कैसे कैसे होगा ये 18 दिसंबर को तय हो जाएगा, यानी कुछ दिनों की बात और है। उसके बाद सर्वे का पूरा प्रारूप लोगों के सामने होगा, दोनों पक्षों के सामने होगा कि किस तरीके से सर्वे को आगे अंजाम दिया जाएगा। नागेंद्र महाराज आपकी प्रतिक्रिया। जी, मैं बताना चाहूंगा हमारे सनातनियों में बड़ी खुशी की लहर है और हम लोग जब संपूर्ण भारत में जब धर्म के प्रचार के लिए जाते हैं तो बाहर से जब लोग आते हैं दर्शन करने के लिए ब्रजमंडल में, तो बिहारी जी दर्शन करते हैं, गोकुल, रमण रेती, बरसाना, नंदगांव, जब जन्मभूमि जाते हैं दर्शन करने के लिए तो उनको बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ी उनके हृदय को वेदना पहुंचती है कि जहां हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण जो विश्व के आराध्य हैं और उनके गर्भगृह पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया, बड़ी वेदना होती है और ये कब मुक्त होगा। और जब हम कथा करने जाते हैं तो वो लोग अपनी वेदना हमसे कहते हैं। हम लोग कहते हैं कि धैर्य रखिए, भगवान वो जो परमात्मा है स्वयं अपना कार्य कराने के लिए सक्षम है। वो किसी न किसी को अपने दूत के रूप में या कोई ना कोई ऐसी प्रेरणा और या लीला ऐसी करेंगे, निश्चित रूप से हमारा जो गर्भगृह है भगवान कृष्ण का वो इन आक्रांताओं के कब्जे से मुक्त होगा। और यह बहुत ही अच्छी निर्णय हमारे माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का आया है और इसका हम लोग बहुत ही स्वागत करते हैं, क्योंकि सनातन के इष्ट है कृष्ण और सबके हृदय में बसने वाले कृष्ण हैं। कृष्ण का मतलब ही यही है, आकर्षतीति कृष्ण। यदि कोई भी एक बार भी भगवान कृष्ण की लीला और उनकी माधुर्य छवि के निहार ले तो फिर उनकी लीला भूमि पर दर्शन करने के लिए वो व्यक्ति आतुर हो जाता है। तो वो जब दर्शन करने के लिए आते हैं तो उनकी भावनाएं आहत होती हैं, तो बड़ा कष्ट होता है। तो आज उन सबको भी, उन सनातनियों को, उन भक्तों को बड़ी खुशी हुई है यह देख करके, आपके चैनलों के माध्यम से बहुत आनंदित हुए हैं वो कि वाह, हमारे भगवान कृष्ण अब दिव्य कम से कम जो याचिकाएं थी जो मांग की गई थी हिंदू पक्ष की तरफ से, उस मांग पर किस तरीके से विचार किया जाए इसको जांचने के लिए अब जांच शुरू हो चुकी है। गौरव, कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर क्या अभी तक सूचना है? देखिए, कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की मंजूरी दे दी गई है, लेकिन जैसा कि कोर्ट के आदेश से अभी पता लग रहा है कि 18 दिसंबर को यह तय होगा कि कोर्ट कमिश्नर में जो उसके सदस्य हैं कितने सदस्यीय हो सकती है, या उनका जो पूरा जांच का दायरा होगा उस पूरे कमीशन का वो कितना बड़ा होगा, कैसा होगा, इसका विस्तृत जो प्रारूप है हमें संभवतः 18 दिसंबर के इलाहाबाद कोर्ट के आदेश से साफ होगा। लेकिन फिलहाल इस बात को लेकर एक बात की स्वीकृति तो मिल गई है कि जो सबसे बड़ा मसला आनंद देखिए सिविल दावों में होता है, यानी कि दीवानी मुकदमों में होता है, वो होता है पोषणीयता का, वो लगभग क्लियर हो गया है। यानी कि 7-11 की जो पाबंदी थी मथुरा कोर्ट में हमने देखा, जब भी हिंदू पक्ष की तरफ से एक याचिका एक कोर्ट में लगती थी उस पर किसी भी ट्रायल, उस पूरे कानूनी प्रक्रिया के दौर में किसी भी स्टेज पर जाकर एक 7-11 का जो एप्लीकेशन लग जाता था और उसमें ऑब्जेक्शन होते ही वो मामला वहीं पर रुक जाता था और फिर उस पर जवाब फाइल होते होते लंबा समय लग जाता था।
20 के करीब याचिकाएं दाखिल हो गई, लेकिन मामला लटका रहा। और ऐसे में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला गया है तो उसमें हमें तेजी देखने को मिल रही है, और ये जरूरी भी है क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये माना था कि ये इस तरह का मामला है जो कि जनहित से जुड़ा हुआ है, इसमें हजारों लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है और सेंसिटिव मामला है। ऐसे में ऐसे मामलों को लटकाने से अच्छा है कि इनमें कानून जो है वो जल्द से जल्द फैसला करे या किसी एक समाधान की ओर बढ़े। और वही समाधान का पहला स्टेप जो है, जैसा कि हमने हर केस में देखा है, चाहे राम जन्मभूमि चाहे ज्ञानवापी, एक कमिश्नर सर्वे जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो ये दिखाता है कि कम से कम जो जिस चीज का दावा प्रार्थना पत्र के जरिए यानी कि हिंदू पक्ष के जरिए किया जा रहा है उसके सत्यता की जांच की जाती है। और जैसा कि हमने ज्ञानव्यापी में देखा कि जब कोर्ट कमिश्नर का सर्वे हुआ तो हमें वुजू खाने में शिवलिंग नुमा आकृति मिली, जिसे कि अभी सील कर दिया गया है, लेकिन हिंदू पक्ष कम से कम ये बात दिखाने में सक्षम रहा कि वहां पर एक शिवलिंग नुमा आकृति है जिसके दावों को लेकर अभी कोर्ट में मामला लंबित है। लेकिन कम से कम केस एक कदम आगे बढ़ सकेगा कि क्या वाकई शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे जो है वो असल में कंस का कारागार यानी कि मथुरा में श्री कृष्ण की जो असल जन्मभूमि है वो शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे है। गौरव में वापस लौटूं, लेकिन मनीष जरा बताइए कि क्या ये कानूनी संभावनाएं बनती हैं, चूंकि जो फैसला है ये सिंगल जज बेंच का फैसला है, इसको हायर बेंच में सुनवाई की रिकमेंडेशन को बनती है, अपील बनती है क्या? देखिए, बिल्कुल कानून के दरवाजे खुले हुए हैं। जो दूसरा पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और ऐसा पहले भी हो चुका है। तो ऐसे में अभी ये अध्याय बंद नहीं हुआ है, बल्कि दूसरे पक्ष के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन चूंकि जो कोर्ट है उसने जो आदेश दिया है उसके तहत जो प्रक्रिया, जब तक कोई अपील नहीं की जाती, जब तक दूसरा पक्ष, हालांकि दूसरे पक्ष के लोगों से भी बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि अभी हम बातचीत करेंगे, बातचीत के बाद आगे कदम क्या होगा वो तय किया जाएगा। शाही ईदगाह पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड दो पक्षकार हैं, इनकी आपस में संवाद होगा और संवाद के बाद जो फैसला होगा वो उसके हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे, आगे कदम बढ़ाएंगे। लेकिन 18 दिसंबर को कोर्ट की जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से, कोर्ट के आदेश के हिसाब से 3 अधिवक्ताओं के नाम तय हो जाएंगे। वो कमीशन मथुरा कब पहुंचेगा वो तारीख तय कर दी जाएगी। उस जांच के दायरे में क्या क्या होगा वो चीजें भी तय कर दी जाएंगी। तो वो 18 दिसंबर को निर्धारित प्रक्रिया कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हो जाएगी और उसके बाद कमीशन वहां पहुंचेगा और वो सारे बिंदु उसमें कवर किए जाएंगे कि अभी वहां मौजूदा स्थिति क्या है। 13.37 एकड़ जमीन है, अभी उसमें से कितनी जमीन इसने पहुंच को दिया और आगे भी देती रहेगी। और जो 24 का चुनाव आता है और उसमें भी ये भाजपा को विजय मिलेगी और आगे का कार्य भी हिंदू के पक्ष में होता रहेगा। तो सर्वे को मंजूरी मिल चुकी है, 18 तारीख तय कर दी गई है कि 18 तारीख को सर्वे का पूरा प्रारूप तय की जाएगा। जो कमिश्नर, कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति होनी है उसमें किसका नाम फाइनल होता है ये तय किया जाएगा। कितने सदस्यीय ये पूरी कमेटी बनाई जाएगी ये फाइनल तय हो जाएगा। और गौरव, लेकिन क्या इसमें टाइमलाइन भी तय की जा सकती है कि कितने वक्त के अंदर सर्वे को पूरा होना होगा? बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोर्ट बिल्कुल ये कहेगा कि आप अगली तारीख हम आपको इतना वक्त दे रहे हैं, 1 हफ्ते का, 5 दिन का, 10 दिन का, और इतने दौर में जो है आप ये पूरा सर्वे पूरा करें। अगर सर्वे को कोर्ट कमीशन को जो यानी कि सर्वे करने जाएगा उसको अगर लगता है कि इसमें थोड़ी पेचीदगी होने और समय की आवश्यकता है तो वो कोर्ट को इन्फॉर्म करके इसके लिए और वक्त ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके का एकड़, जिस क्षेत्रफल में जो पूरी शाही ईदगाह मस्जिद है और जिन बारीकियों को वहां पर समझना है वो एक बड़ा क्षेत्र है और संभवतः जो है कोर्ट उसी के हिसाब से उन्हें जो है वो समय अवधि देगा ताकि कोर्ट नियुक्त जो कमिश्नर सर्वे है वो अपना पूरा जांच जो है पूरी कर सके। मैं दर्शकों को अगर यहाँ बता सकूं बहुत सारांश में जो चीजें वहां पर सर्वे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पहला ये कि शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे क्या कोई कारागार मौजूद है, क्या एक स्ट्रक्चर मंदिर का मौजूद है। दूसरा ये कि जो दीवारें हैं जिसको कहा जाता है बार बार दिखा के कि वो मंदिर का दरअसल कंगूरा था और उसके ऊपर जो है सिर्फ गुंबद स्थापित कर दिया गया और उसपे जो सनातन धर्म के चिन्ह मिलते हैं मसलन कमल, शेषनाग के, क्या वो मौजूद हैं, क्या उनको बनाया गया है, क्या उनको तोड़ दिया गया है, क्या उनके साथ छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि किसी भी तरह के निर्माण कार्य की शाही ईदगाह मस्जिद में इजाजत लेनी पड़ती है। तो ऐसे में क्या कोई फेरबदल किया गया है, किस तरह की चीजें उपलब्ध हैं और जो मौजूदा कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है उसके साथ जो सटी हुई दीवार है क्या वहां पर भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि उसके मूल स्ट्रक्चर की ओर इंगित करता है, क्योंकि 1670 में औरंगजेब के आदेश के बाद उस मंदिर को तोड़ देने के कुछ प्रमाण जो है वो पुस्तकों में मिलते हैं। तो ये सारे ही साक्ष्य जो है निकलेंगे। दूसरा ये कि जिस 13.37 एकड़ की बात होती है
क्या वो शाहीदगाह मस्जिद वाला 2.5 एकड़ हिस्सा उसी जमीन में आता है या वो अलग हिस्सा है, ये बहुत हर एक महत्वपूर्ण पहलू होगा, पर जांच होगी और इसी को लेकर सर्वे किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गौरव। और आप तमाम लोगों का एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं और इस मेगा कवरेज पर लगातार बने हुए हैं।